हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आइस। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एलोपैथी एंड होम्योपैथी का जो कॉम्बिनेशन जो बहुत सारे स्टेट धीरे धीरे वो मिला रहा है। तो बहुत ही ये क्रिटिकल टॉपिक है और बहुत ही डेंजरस भी टॉपिक है ये। मतलब जो है जो सारे स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलरली महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने क्या किया है, एलोपैथी और होम्योपैथी या आयुर्वेदिक, ठीक है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों का जो कोर्स है या करिकुलम है उनको मिला के, इन दोनों का जो नॉलेज है इनको मिला के लोग मेडिसिन डेवलप करने का सोच रहे हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे पेशेंट के जान पे बहुत खतरा आ सकता है। एलोपैथी अलग सिस्टम फॉलो करता है, होम्योपैथी या आपका आयुर्वेदिक उनका अलग सिस्टम फॉलो करने का। एलोपैथी का क्लिनिकल ट्रायल्स अलग लेवल में होता है, होम्योपैथी या फिर आपका आयुर्वेद उनका क्लिनिकल ट्रायल्स अलग लेवल में होता है। एलोपैथी का कॉम्बिनेशन जो होता है ड्रग्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है या तुम्हारा जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वो अलग रहते हैं। होम्योपैथी और बाकी सब में उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। बट अगर ये दोनों को मर्ज कर दे और आपको लगे कि डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है तो वो खतरों से खाली नहीं है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं टॉपिक को, क्या है, क्यों ये वॉर चल रहा है, क्यों और स्टेट दोनों को होम्योपैथी और एलोपैथी जो मॉडर्न मेडिसिन है और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को क्यों कंबाइन करके आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आइए देखते हैं इसको प्रोस एंड कॉन्स क्या डिटेल में डिस्कस करते हैं। बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबको फिर से मैं स्वागत करता हूँ कौशल आइस के प्लेटफॉर्म में। तो जैसा जो न्यूज है ये आपका जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसीजन टू मिक्स होम्योपैथी एंड एलोपैथी कुड जियोपार्डाइज लाइव्स ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो इसमें क्या मिला के क्या कर रहे हैं, होम्योपैथी जो कि हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से डेवलप होकर आया है और जो एलोपैथी है जो कि मॉडर्न साइंस से डेवलप होकर आया है, उसको मिला के एक ड्रग या फिर कुछ भी प्रैक्टिस डेवलप करना चाह रहे हैं। तो इससे बड़े बड़े रिसर्चर्स लोग ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक से इसको ऑब्जेक्ट किया है क्योंकि ये पेशेंट्स का लाइफ को डेंजर में रखने का कैपेबिलिटी रखता है। आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो जो हम ट्रेडिशनल जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमारा जो इंडिया में है, जो ट्रेडिशनल अगर हम देखेंगे तो उसको आयुष सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, आयुष सिस्टम भी इसको कहते हैं, जो उसके लिए अलग से मिनिस्ट्री भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, तो आयुष में आपका क्या आता है, आयुर्वेद आ गया, सिद्ध आ गया, होम्योपैथी आ गया, यूनानी आ गया, योग आ गया, नेचुरोपैथी आ गया। ये सब हमारा क्या फॉर्म है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया में, जो कि आपका हमारा जो हिस्टोरिक नॉलेज था, जो हमारे एंशियंट, जो हमारे पूर्वज जो नॉलेज गैदर करके रखे थे वही वो लिखा हुआ है, उसी को प्रैक्टिस करके आज तक ये गांव में और बहुत सारे लोग शहर में भी इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसका ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी है। यस, इट इज ट्रू कि ऐसा नहीं है कि ये काफी डिजीज को ट्रीट करते भी है, मतलब ये कैपेबल भी है बहुत सारे डिजीज को ट्रीट करने के लिए, बट ऑन देयर ओन फील्ड उनका भी एक पर्टिकुलर डोमेन होता है, उनका एक पर्टिकुलर मेडिसिन बनाने का तरीका होता है, उनका एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस होता है प्रोफेशन में, जो कि एलोपैथी से बहुत डिफरेंट है। तो ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम ये कवर करेंगे कि ये कैसे डिफरेंट होता है हमारा आयुर्वेद सिस्टम से। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है। तो इससे हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि कौशल आइस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं एक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच, जहां पे हम आपको सारा कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं। जीएस हो गया, ऑप्शनल हो गया, सीसेट हो गया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस, ऑप्शनल। ठीक है, आपका टेस्ट सीरीज, मंथली डाउट, वन ऑन वन मेंटोरशिप, पीडीएफ प्रो, सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं अफोर्डेबल एंड बेस्ट क्वालिटी में। अगर आपको रजिस्टर करना है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं हमारा बहुत ऑनलाइन बैच एंड ऑफलाइन बैच। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जो हम टॉपिक में थे कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम जो हमारा आयुष सिस्टम था, जो होम्योपैथी हो गया, यूनानी सिस्टम होगा, योगा हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, उससे अलग कैसा मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन को हम बोलते हैं एलोपैथी। एलोपैथी आप देखोगे जो आजकल लोग यही ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो ऐसा देखा गया जो ट्रेडिशनल सिस्टम जो है उनके मेडिसिन थोड़ा लेट काम करते हैं, बट एलोपैथी क्या है, आजकल के जो भीड़ भाड़ जमाने में आजकल जिनके पास टाइम नहीं है वो लोग तुरंत प्रेफर करते हैं एलोपैथी मेडिसिन। तो ये जो मेन डिफरेंस उनका होता है, आज तक वॉर चल रहा है कि आयुर्वेद ले कि एलोपैथी ले, ये जो डिफरेंस है बहुत इनमें डिफरेंस है। जैसा मैंने कहा क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों का फॉर्मुलेशन में डिफरेंस है, इन दोनों का कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिफरेंट है, कंपोनेंट दोनों अलग अलग यूज करते हैं, इन दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस है मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो इन दोनों का पहला तो इन दोनों का कॉम्पोजिशन, ठीक है, कंपोनेंट्स में डिफरेंस आता है, अलग अलग कंपोनेंट यूज करते हैं। इन दोनों का कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनका अलग होता है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनका अलग होता है। जो इनका जो नॉलेज बेस्ड, जो नॉलेज जो है या रिसर्च है वो अलग रिसर्च होता है, मतलब नॉलेज बेस्ड होता है। सपोज ये हो गया आपका मेडिकल रिसर्च लाइन में,
जो अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके। और ये आयुर्वेदिक हमारा जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल जो ग्रंथ में लिखा गया है ना, जो ट्रेडिशनल वेदास में लिखा गया, वो सब नॉलेज पे ये आधारित होता है हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम। ठीक है, इन दोनों का एप्लीकेशन भी अलग है, तो बहुत कुछ डिफरेंस है। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र, क्यों इन दोनों को मर्ज करना चाह रहे हैं, इन दोनों को मर्ज करके क्या पॉसिबल रिजल्ट मिल पाएगा, जो डिजायर रिजल्ट है, प्लस इन दोनों का मार्केट में उतरने से जो क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं, एलोपैथी का बहुत स्ट्रिक्ट क्लिनिकल ट्रायल होता है। बहुत सारे पेशेंट में हम ट्रायल करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, है ना, उसका सेफ्टी देखेंगे, कितना सिक्योर है, पेशेंट्स को मतलब इन्फेक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर पेशेंट्स को डर रहता है कि कहीं रिएक्ट ना कर जाए। तो एलोपैथी मेडिसिन बहुत ही स्ट्रिक्टली क्लिनिकल ट्रायल को फॉलो करता है। बट आयुर्वेदा सिस्टम, हालांकि यहाँ पे कोई केमिकल कंपाउंड्स रहता नहीं है, तो उसमें कोई क्लिनिकल ट्रायल रहता नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्टिविटी जज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। बट इसका ऑब्जेक्टिविटी क्लियर रहता है, क्योंकि जो क्लिनिकल ट्रायल्स ये फॉलो करते हैं, पूरा जर्नल में, रिसर्च जर्नल में भी पब्लिश होता है। प्लस इसका जो टाइम ऑफ एक्शन है, जो जो कितना देर में क्योर करता है, जो ये वो भी वैरी करता है। नॉर्मली आयुर्वेदा जो सिस्टम होता है, आयुष सिस्टम जो होता है, थोड़ा डिले होता है उसको मतलब क्योर करने में कोई डिजीज को। एलोपैथी इंस्टेंट रिएक्ट करता है, इंस्टेंट डिजीज को बचाता है। तो दोनों का फंक्शनलिटी भी बहुत डिफरेंस है। ठीक है, दोनों का फंक्शनलिटी बहुत डिफरेंस है, टारगेट एरिया भी डिफरेंस है ना। आयुर्वेदिक जो सिस्टम मेडिसिन हो, कोई अलग पार्ट को टारगेट करता है, उसका जो मैकेनिज्म वो डिफरेंट रहता है। एलोपैथी जो है, वो जो टारगेट एंजाइम जो होता है, या टारगेट मतलब जो एंजाइम को जो टारगेट करते हैं, वो भी इनमें डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंस के वजह से होने से थोड़ी हम इसको मिक्स करके कंबाइन कर सकते हैं, तो बहुत ही बेकार क्रिटिकल स्टेप में बोल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, मॉडर्न मेडिसिन इज गवर्न बाय नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 2009। ठीक है, तो मॉडर्न मेडिसिन जो एलोपैथी है, वो नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत वो गाइडलाइंस उसको दिया जाता है, विच लेज डाउन क्लियर स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ एलोपैथी। ठीक है, एलोपैथी जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स जो हो गए, ठीक है, उनके लिए अलग से एक प्रोसीजर निकलता है, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग रहता है, जो कि एनएमसी गाइड करता है। इस सिस्टम मेडिसिन मॉडर्न हो गया, होम्योपैथी का हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट फॉर्मुलरी। ठीक है, जो भी आपका होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, एलोपैथी हो गया, उसका ओन डिस्टिंक्ट फॉर्मूला है, वो खुद ही गाइड करता है, जो गवर्न होता है। और ये जो मैनेज करता है, रेगुलेट कौन करता है, डीजीसीआई। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, डीजीसीआई, डीजीसीआई ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो ये जो बॉडी है, वो गवर्न करता है इनका फॉर्मुलेशन किसको अप्रूव करना है। ये जो फॉर्मुलेशन जो बना है, चाहे वो एलोपैथी हो कि चाहे वो होम्योपैथी हो, उसका फॉर्मुलेशन अप्रूव करने का जो जिम्मेदारी हो डीसी ड्रग कंट्रोलर का है, ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये बॉडी डिटरमाइन करता है। तो ये मिक्स करने का जो सोच रहे हैं, अगेन इसमें देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है। A new drug in modern medicine undergoes extensive scientific evaluation including safety trial। जैसे मैंने कहा, एलोपैथी का जो मेडिसिन जब भी मार्केट में रिलीज होने से पहले उसको रिगरस क्लिनिकल ट्रायल होता है ह्यूमन में। बट आयुर्वेदिक का जो सिस्टम है, वो मार्केट में आने के लिए कोई क्लिनिकल ट्रायल का जरूरत नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई केमिकल कॉम्पोनेंट्स बनता नहीं है, तो वो सेफ बाय डिफॉल्ट उसको अज्यूम कर लिया जाता है कि वो सेफ है। ठीक है, बट एलोपैथी बहुत रिगरस टाइमिंग होता है। तो अभी जब ये मिक्स कर देंगे, तो कैसा डिफाइंड जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, वो अभी हमारे पास नहीं है। अगर मिला भी देते हैं हम, फॉर एग्जांपल अगर हमने मिला दिया, ठीक है, हमने अगर मिला दिया क्या, होम्योपैथी का जो है प्रैक्टिसेस प्लस एलोपैथी का जो प्रैक्टिसेस मिला दिया, और इससे हम एक ड्रग बनाते हैं, तो ये ड्रग का पोटेंशियल, ये ड्रग का ट्रायल कैसे जस्टिफाई करें, किस क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो मैकेनिज्म अब तक डेवलप ही नहीं हुआ है, क्योंकि एलोपैथी का अलग था, होम्योपैथी का अलग था। तो ये जो मिलाने के बाद कैसे इसको, इसका एफिकेसी टेस्ट कैसे टेस्ट करेंगे, वो अभी भी अननोन है। उस पर लॉ बना ही नहीं है, उस पर कोई प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ है। बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया बोल के कि नहीं, हम मिलाएंगे। बट सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं, देखा जाए तो केरला गवर्नमेंट भी एक बार अटेम्प्ट किया था। उन्होंने क्या किया था, आयुर्वेदा जो प्रैक्टिस करते हो उसको सर्जरी करने का मतलब फैसला दे दिया था। अब जो आयुर्वेदिक में जो पढ़ा है, जो होम्योपैथी पढ़ा है, वो सर्जिकल कैसे कर सकता है। अब किसी का बाईपास हार्ट ऑपरेशन होगा ना, हार्ट का जो बाईपास ऑपरेशन होता है, एक आयुर्वेदा जो प्रैक्टिस किया 4 साल, जो आयुर्वेदिक पढ़ा, क्या एमबीबीएस से समान है। एमबीबीएस में लोगों को रिगरस इंटरव्यू देना पड़ता है, एग्जामिनेशन होता है टफ, उनका पूरा प्रैक्टिकल ही होता है, पूरा बॉडी से उन लोग सारे लंग्स ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और एक आयुर्वेदिक सिस्टम का पढ़ाई तो पूरा अलग है। अगर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को हम दे दें कि आप ऑपरेट करो, सर्जरी करो, तो बहुत बड़ा वायलेशन होगा। वो पेशेंट्स का लाइफ सिर्फ खतरे में नहीं, पेशेंट्स का जो मतलब आप बोल सकते हो एक ट्रॉमा भी हो जाए। पहले बात तो पेशेंट को जाएंगे ना उनसे इलाज करवाने के लिए, बट पेशेंट्स का मरने का चांसेस बहुत हो जाएगा अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर आके उनको ऑपरेट करते हैं। उसके लिए अलग कोर्स है भाई, उसके लिए एमबीबीएस कोर्स है हमारे पास।
ठीक है। तो यही है, जब केरला जब ऐसा स्टेट 1980s में जब केरला गवर्नमेंट ऐसा किया था तो बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस लोग बोले, तो ऑब्वियसली एक आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी कैसे कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। इसका सॉल्यूशन बच्चों क्या है, इसका सॉल्यूशन है एलोपैथी में बोल के होता है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, ठीक है। एलोपैथी में फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑलरेडी है। इसमें क्या होता है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन में, इसमें जो जैसे आपका एक दवाई में आप होम्योपैथी एलोपैथी मत बनाइए, इसका कॉम्बिनेशन क्या ऑलरेडी चल रहा है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो है एक ही दवाई में दो डिजीज ट्रीट कर सकता है, दो ड्रग का हम मिला दें। फॉर एग्जांपल ड्रग 1 ड्रग 2, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आपका क्रोसिन, या फिर बोल सकते हैं पैरासीटामोल। कोई भी आप पैरासीटामोल ले लेते हैं तो पैरासीटामोल एक्चुअली होता है क्या, वो तो फीवर के लिए ट्रीट करते हैं, बट पैरासीटामोल लोग सर दर्द भी ठीक करता है, सर्दी जुकाम होता है वो भी ट्रीट करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पैरासीटामोल ट्रीट कर देता है, बुखार भी। तो एक दवाई मल्टीपल फंक्शन, तो वही जो दवाई बनता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे एक ही ड्रग में देखो, एक ही कैप्सूल में तीन तीन ड्रग पाया जाता है, तीन तीन अलग अलग टारगेट को अटैक करता है, तीन तीन एक ही ड्रग मतलब जो टारगेट का तीन तीन अलग अलग बीमारी को टारगेट कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी था एलोपैथी में, फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन। आप आयुर्वेद मत मिलाइए ना, एफडीसी पे और रिसर्च करिए, ये ड्रग कॉम्बिनेशन पर और रिसर्च करिए कि कैसे कैसे हम और फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कैसे हम प्रिसाइज कॉम्बिनेशन जोड़ सकते हैं जिससे एक ही दवाई में बहुत सारे बीमारी ट्रीट हो पाए, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखा है एफडीसी का फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का, ट्रेमाडोल पैरासीटामोल हो गया, डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल हो गया, टीजानिमेंट, तो ये सब पैरासीटामोल आप देख सकते हो कि हर जगह वो ऐड कर दिया गया है। तो जैसे भी आप पैरासीटामोल कोई टैबलेट खाते हो, से डिफ्लोमैक, जैसे यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन जो क्रोसिन में, क्रोसिन से आपका उसमें पैरासीटामोल का कॉम्पोनेंट भी रहता है और डाइक्लोफेनेक जो कि आपका हेडेक ये सब को रिलीज करता है, ठीक है, ये सब भी कॉम्पोनेंट। तो ये सब डोजेस ऑलरेडी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, इफेक्टिव है, एफिकेसी है, ठीक है। तो इस पे हम रिसर्च कर सकते हैं। और ये जो आपका बेस्ट एग्जांपल आपका जो एफडीसी का फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का, जो कि टीबी पेशेंट को दिया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं राइफेनपिसिन, आइसोनियाजिड, जो आपका प्यारिजिनामाइड, ये सब जो होता है ये भी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है जो कि ट्यूबरकुलोसिस को अच्छे से ट्रीट करता है। क्योंकि टीबी में आप पहले देखते थे, टीबी बहुत सारा मेडिसिन पेशेंट्स को दिया जाता था। अब 5-6 मेडिसिन अगर पेशेंट हर बार हर दिन अलग अलग टाइम पे खाएगा, वो भूल सकता है कोई मेडिसिन, और एक बार मेडिसिन कोई भूल गया तो उसका कोर्स में दिक्कत आ जाएगा, है ना। उसका शायद जो फंगल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो अच्छे से ट्रीट नहीं हो पाएगा। तो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एक कैप्सूल में 5 दवाई मिल जाता है, तो ताकि पर्सन को सुबह या शाम एक बार खा ले, उसका जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रादर 5 अलग अलग दवाई खाना और एक दवाई खाना में बहुत डिफरेंस होता है। तो इससे हम टीबी को भी टारगेट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज शेयर करिए। ये जो आपका जो टॉपिक मैं लेके आता हूँ, जो कंटेंट पर रहता है, आप और भी कुछ बोलेंगे तो मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। और हमारे कौशल लाइफ चैनल को इतना ही प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपसे। थैंक यू सो मच।